क्या हुआ उस्ताद? वो बदमाश फिर से यही आ रहे हैं। वो कौन से बदमाश है? वो देखो वो आ गए हैं। चलो उस्ताद बर्गर लगा। जी साहब अभी बना देता हूँ बर्गर, आप बैठे। हम बैठ रहे हैं, लौंडे को भेज पानी दे के जाए। उस्ताद कौन है ये 2 रुपए वाला डॉन? ये इस एरिया के गुंडे हैं, गुंडे। ये गुंडे हैं? शक्ल से तो टिंडे लग रहे हैं। ऐसा मत बोलो, नहीं तो ये बर्गर के पैसे नहीं देंगे, इनको प्रोटोकॉल देना है। बर्गर के पैसे तो इनका बाप भी देगा। बाकी रही बात प्रोटोकॉल की, वो तो मैं ऐसा दूंगा सारी जिंदगी याद रखेंगे। बस इन्हें नाराज नहीं करना। जाओ इन्हें पानी दे के आओ, मैं बर्गर लगाता हूँ। अच्छा। वो लड़का पानी देने आ रहा है, आज इसके मजे लेते हैं। ओए, पानी डाल के कौन देगा? तेरा बाप? नहीं साहब, मेरा बाप क्यों डाल के देगा? आपका बाप डाल के देगा। देता हूँ मैं। ये लो साहब। साफ कर इसको। अभी कर देता हूँ। हो गई साफ। बर्गर लाता हूँ। इसको तो यहीं गाड़ देते हैं। बैठो बैठो, इसको देख लेते हैं। पानी दे आओ। अच्छे से दिया है। अच्छा भाग के जाओ, ये बर्गर भी दे के आओ उनको। इस 2 टके के वेटर की तो यहीं हड्डियां तोड़ देते हैं। पागल हो? पुलिस स्टेशन साथ ही है, लड़ाई नहीं कर सकते। पैसे देते वक्त देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। चलो। हाँ पुत्र, अब बता कितने पैसे हैं तेरे? सिर्फ 500। ये ले 500। भिखारी नहीं हो, ये पैसे उठा के दो। ओ चाचा, लगता है तेरे लौंडे को इन पैसों की जरूरत नहीं है, समझा के राखी से। अच्छा जी, इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहा है 1xBet। 1xBet में बहुत सारी लाइव गेम्स के टूर्नामेंट होते हैं, लाइव क्रिकेट होती है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि वो पैसे आप जैज़ कैश के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड खिजर यूज करेंगे तो आफ्टर फर्स्ट डिपॉजिट आपको $100 का कैश बैक मिलेगा। और लिंक मैं कमेंट के अंदर दे रहा हूं, आप सबने लाजमी चेक करना है। लगता है तेरे लौंडे को इन पैसों की जरूरत नहीं है, समझा के राखी से। हमारे हक के पैसे दे के जाओ। सुबह सुबह 500 का नुकसान करवा दिया ना। नुकसान तो मैं नहीं होने दूंगा चाचा, हमारे हक के पैसे हैं। अभी जाके इन कमीनों से 500 के बदले 1000 लेके आता हूँ। कैसे लेके आओगे इन गुंडों से पैसे? टेंशन मत ले, अभी पैसे लेके आता हूँ। लगता है टायर पंचर हो गया है। शिट यार, ये कैसे पंचर हो गई? परेशान मत हो, थोड़ा सा आगे दुकान है, वहां पे चल के पंचर लगवा लेते हैं। चलो फिर। ओ भाई जल्दी से इसको पंचर लगा दे। बैठो साहब, अभी लगा देता हूँ। अच्छा सबक सिखाया है उस बर्गर वाले लड़के को, सारी जिंदगी याद रखेगा। साहब आपकी बाइक का टायर फट गया, ये कील लगा था। नया टायर 1000 रुपए में लगेगा। हाँ तो जल्दी से लगा दो ना। ठीक है साहब। इन बेवकूफों को क्या मालूम कि इनकी बाइक भी मैंने ही पंचर की है। अब मैं इनसे दुगने पैसे भी वसूल करूंगा और इनको पता भी नहीं चलने दूंगा। इनकी बाइक में खाली हवा भर के छोड़ देता हूँ। साहब आपकी बाइक में नया टायर डल गया है, पैसे दे दें। ये लो पैसे। ले भाई उस्ताद शाने, मेरा काम तो हो गया, अपनी दुकान संभाल। ठीक है लाला। ये ले उस्ताद, कहा था ना इन गुंडों से 500 के बदले 1000 लेके आऊंगा। वाह, लेकिन तुमने इन गुंडों से पैसे लिए कैसे? फिर कभी बताऊंगा।
ये फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं, ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब ज़ुहैब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे, आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत ज़ुहैब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए ज़ुहैब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रहा तू अपनी, तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता है, बताओ मालिक ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब, काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक ज़ुहैब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है, आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक, आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हाथ से नहीं है, आपके खिलाफ साजिश से हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह ज़ुहैब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। ज़ुहैब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगें टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो ज़ुहैब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगें टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के बच जाता था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ुहैब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे, आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर।